Assalamualaikum dear student, welcome to the video lecture of Matthew Abbas. This lecture is for class 10. We will solve the question on the football season from exercise 22.5. Before starting exercise, if you understand the steps I explain and feel that I am hard working for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. क्वेश्चन नंबर 4 में गोल्स स्कोर बाय टीम ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में गोल स्कोर किया गया इन फुटबॉल सीजन में आर गिवन। मतलब यहाँ पर फुटबॉल सीजन में जो ए और बी का स्कोर किया गया था वो हमें दिया गया है। तो यूज रिलेटिव स्टैंडर्ड and mean deviation to find which team perform more consistently। ठीक है, तो यूज रिलेटिव स्टैंडर्ड यूज करना है और मीन डिवीजन टू फाइंड द विच टीम, मतलब किस टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर गोल्स इसको लिखा हुआ है, उसको मैंने एक से डिनोट किया है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ गेम्स प्लेड एफ। अब जो नंबर ऑफ गेम प्ले खेली के ए की तरफ से उसको नाम मैंने एफ से डिनोट किया। नंबर ऑफ गेम बी प्लेड उसको मैंने टी से डिनोट किया। अब देखो, जब यहाँ पर 0 1 2 3 4 है और गेम्स में ए प्लेड में जो खेले गोल किए गए 27, यहाँ पर 9 8 5, यहाँ पे 4 और बी टीम ने 79 6 5 3 प्लेयर की लिख रहा हूँ कि उसका मैंने मीन निकाला। तो मीन मीन एफ ऑफ एक्स, मतलब आप 0 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई। जब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन ऐड करेंगे तो 56 आएगा। और फ्रीक्वेंसी मतलब ये वैल्यू 27 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 सबको प्लस किया, डिवाइड किया 53 से तो 1.056 आया। ठीक है, ये हमें मीन मिला। ए प्लेयर की बात करें एक्स माइनस ए मीन तो 0 पॉइंट माइनस 1.056, तो 0 ये हमारे पास ए मीन की वैल्यू ये आई 0 पॉइंट माइनस 1.56। उसका 1 माइनस 1.056, 2 माइनस 1.056, फिर 3 माइनस 1.056, फिर 4 माइनस 1.056। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1.056 आएगा, इसको माइनस कर माइनस 0.056 आएगा, इसको माइनस कर 0.944 आएगा, इसको माइनस कर 1.944 आएगा, इसको माइनस करेंगे 2.94 आएगा। अब ये अब निकालेंगे डिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव बना है सबकी वैल्यू। जब हमने निकाला तो मीन्स इसकी जो मीन मिली तो मीन्स यहाँ पे क्या मिली 1.056। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें, चलो ये मैं आपको आगे स्टेप बताऊंगा। ये डिस्टेंस तो चलो ये हम क्वेश्चन करते हैं, सारी वैल्यू को मैंने 1 माइनस है तो सारी वैल्यू ये माइनस 1.05 मॉड्यूलर निकालेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। 1.05 माइनस 0.056 से इसका मॉड्यूलर निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। 0.944 का मॉड्यूलर निकालेंगे 0.94 आएगा। 1.94 का मॉड्यूलर निकालेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। 2.944 का मॉड्यूलस निकालेंगे पॉजिटिव तो 2.944 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 1.05 का होल स्क्वायर आएगा 1.112, माइनस 0.056 का होल स्क्वायर 0.003, 0.944 का होल स्क्वायर 0.89, 1.944 का होल स्क्वायर 3.78, 2.944 का होल स्क्वायर 8.67। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू। यहाँ पे मीन ऑफ डिवीजन की तो समेशन यहाँ पर क्या आएगा एफ एक्स मीन का मॉडुलस। तो मीन्स एफ की वैल्यू हमारे पास ये, तो यहाँ पर मैंने 27 9 8 5 4 लिखा है। तो मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे 27 को मल्टीप्लाई के 1.05 से, फिर 9 को मल्टीप्लाई 0.056 से, फिर 8 को मल्टीप्लाई 0.944 से, 5 को मल्टीप्लाई 1.944 से, 4 को मल्टीप्लाई 2.944 से। जब सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60.8। इसको डिवाइड करेंगे कितने 53 से, जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1.14। इसको नाम दिया XA1 का। अब यहाँ पर रिलेटिव मीन डिवीजन है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन। तो रिलेटिव का क्या मकसद है? रिलेटिव का ये मकसद है, जब आप, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूं, जब आप इसका डिस्टेंस निकालें
इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू की टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर 40 आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारे पास ये 53 आ गया, ये 40 आ गया, इनके दरमियान में मतलब डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए जब इसके दरमियान किसी वैल्यू ए और बी के दरमियान में एवरेज निकाले, उसका डिस्टेंस ज्यादा आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, उसको रिलेटिव मीन निकाल। रिलेटिव मीन का मकसद ये होता है कि आपने 1.44 का मीन डिवीजन निकाल लिया, तो उसके बाद आपने जो यहाँ पे मीन निकाला है उसको फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके वो वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब आती है। तो मीन्स इसको जब ये डिवाइड किया तो 1.086 आया, मतलब यहाँ पे एक्स मीन, इसको एक्स 1.14 दिया, डिवाइड बाय ए मीन की वैल्यू क्या 1.056, डिवाइड करेंगे 1.086 आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यू को मैंने राउंड ऑफ किया है, तो मतलब यहाँ पे आप स्टेप देख लें, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसमें हमने वैल्यू यहाँ पे एरर यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि राउंड ऑफ रखा है। उसके बाद रिलेटिव मीन डिवीजन का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन, स्क्वायर रूट समीशन एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो मीन्स 27 को 1.112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 ये सारा 8 को मल्टीप्लाई 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है 5 को मल्टीप्लाई 3.78 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई 8.67 से किया। अब इस सारी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में एफ समीशन एफ मतलब 53 डिवाइड में रखा, इसको प्लस किया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 90.751 डिवाइड बाय 53, जब डिवाइड करेंगे तो 1.7123 आएगा। जब इसको डिवाइड कर स्क्वायर रूट निकालेंगे 1.308 आएगा। इसको नाम हमने दिया है XA2 का। अब रिलेटिव डिवीजन निकालना है, तो XA2 डिवाइड बाय ए मीन की वैल्यू हमारे पास ये, तो मीन से मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम उसकी वैल्यू को इसका एवरेज का डिस्टेंस ज्यादा हो तब हम रिलेटिव मीन यूज करते हैं। जब इसको डिवाइड किया तो 1.23 आ गया। अब बी प्लेयर की बात करें, उसके मैंने मीन निकाली, तो यहाँ पे मैंने बी प्लेयर लिख दिया। तो यहाँ पर जब बी मीन की तरह समीशन एफ ऑफ एक्स, तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या 0, तो एक्स 17, 0 को 70 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, सारी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करेंगे समीशन एफ मतलब 17 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 सबको प्लस करेंगे 40, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48, डिवाइड करेंगे 1.2 आ गया। तो इसका मकसद जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो मीन 0 से माइनस करेंगे -1.2, 1 को माइनस कर -1/2, 2 को माइनस कर 1.2 से, 2 को माइनस कर 1.2 से, 3 को माइनस करेंगे 1.2 से, 4 को माइनस करेंगे 1.2 से। जब इसको माइनस किया तो -1.2 आया, इसको माइनस किया -0.2 आया, इसको माइनस किया 0.8 आया, इसको माइनस किया 1.8, इसको माइनस किया तो 2.8। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव बनी, -1.2 का डिस्टेंस 1.2 आया, इस माइनस का डिस्टेंस -0.2 का डिस्टेंस 0.2 आया, 0.8 पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, 1.8 का मॉडल निकालेंगे 1.8 आएगा, 2.8 का मॉडल निकालेंगे 2.8 आएगा। अब इसका -1.2 का होल इसका 1.44 आएगा, -0.2 का होल इसका 0.004 आएगा, 0.8 का स्क्वायर 0.68 आएगा, 1.8 का स्क्वायर 3.24 आएगा, 2.8 का स्क्वायर 7.84 आएगा। अब मीन डिवीजन निकालना है, समेशन टी से डिनोट किया मैंने, ये टी लिखा है यहाँ पे, x माइनस बी मीन मॉडुलस डिवाइड समेशन ऑफ टी। तो मीन्स इस 17 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, फिर 9 ये रहा, 9 को मल्टीप्लाई 0.2 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, ठीक है, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया 1.8 से, ये रहा 1.8 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 2.8 से, ठीक है। तो इनको सारी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करके प्लस करेंगे तो 44.4 आएगा, डिवाइड बाय इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 1 आएगा, इसको x b1 दिया। रिलेटिव मीन डिवीजन, तो रिलेटिव मीन डिवीजन का मकसद क्या हो गया कि हमने यहाँ पे x b1 और b मीन
ठीक है, B1 की वैल्यू है, B मीन की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे 1.2 से डिवाइड कर 0.925 आ गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, स्क्वायर रूट समीशन ऑफ यहाँ पर f x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो f की वैल्यू ये 17 को मल्टीप्लाई करके 1.44 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.24 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.84 से। सबको मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, 68.64 है। समीशन टी कितना है हमारे पास 14, तो इसको 14 से हम डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड किया तो 1.716 आया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.309 आएगा। इसको नाम दे दिया XB2 का। जब रिलेट स्टैंडर्ड डेविएशन तो XB2 डिवाइड बाय B, तो 1.3099, 1.2 को डिवाइड XB2 B मीन 1.3099 को डिवाइड करेंगे 1.09 आया, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम देखें कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यू क्या आ रही है 1.23, यहाँ पे 1.02 आ रहा है, और रिलेटिव में 1.14 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 0.9। तो बेहतरीन कारकर्दगी है वो किस टीम की आ रही है, यहाँ पर A की आ रही है।